हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 3 का तीसरा पार्ट यूज ऑफ मैगर इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करेंगे। नए इंस्टॉलेशन में मैगर से आप कौन कौन से टेस्ट करेंगे? मैगर, जिसको कि हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा किसी भी नए इंस्टॉलेशन के 5 टेस्ट किए जाएंगे। पहला टेस्ट होगा कंटिन्यूटी टेस्ट, दूसरा इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर टू कंडक्टर, तीसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर टू अर्थ, चौथा होगा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट और पांचवा टेस्ट होगा पोलैरिटी टेस्ट। ये 5 टेस्ट किसी भी नए इंस्टॉलेशन में कनेक्शन देने से पहले या सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले टेस्ट करना जरूरी है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर टू कंडक्टर, दूसरा टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर टू अर्थ। ये 2 टेस्ट मैगर से करना आवश्यक है। शेष 3 टेस्ट आप चाहें तो सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सारे टेस्ट मैगर के थ्रू कराऊंगा। हम प्रैक्टिकल को शुरू करें इससे पहले मैगर के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट से आपका परिचय कराता हूं। ये हमारे पास एनालॉग टाइप हैंड ऑपरेटेड मैगर है, जिसकी रेटिंग 500 वोल्ट 100 मेगा ओम है। यह इसके 2 टर्मिनल हैं, ई और एल। किन्हीं भी 2 पॉइंटों के मध्य हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना हो या उनके बीच कंटिन्यूटी टेस्ट करनी हो, तो उन दोनों पॉइंटों को हम ई और एल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट के हैंडल को लगभग 160 आरपीएम पर घुमाएंगे। स्केल में जो भी रीडिंग आएगी उसको हम नोट करेंगे। यह स्केल हमें 0 से 100 मेगा ओम तक की रीडिंग देगा। यदि किसी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस 100 मेगा ओम से अधिक आ रहा है तो वह इसके लिए ओवर रेंज होगा। ऐसी कंडीशन में पॉइंटर इन्फिनिटी पर आकर रुकेगा। इस प्रकार हम इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक नया इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। सपोज ये आपका स्टडी रूम है, जिसमें 4 पॉइंट की वायरिंग की गई है। 4 पॉइंट से मतलब है ये 2 पॉइंट लाइट के लिए, ये 1 पॉइंट फैन के लिए, ये 1 पॉइंट 3 पिन सॉकेट की आउटलेट के लिए। चारों पॉइंट स्विच से कंट्रोल है। यह इसकी मेन सप्लाई है। रेड कलर में फेस वायर है, देखिए स्विच के थ्रू सभी लोड पॉइंट को गया हुआ है। ब्लैक कलर में न्यूट्रल वायर है, जो सभी लोड पॉइंट को गया हुआ है। ग्रीन कलर में अर्थ वायर है, जो सभी लोड पॉइंट के अर्थ वाले टर्मिनल को गया हुआ है। हमें इन कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन देखना है और इन कंडक्टर्स की हमें कंटिन्यूटी देखनी है। तो अब मैं आपको पहले टेस्ट पर लेकर चलता हूं। पहला टेस्ट है हमारा कंडक्टर टू कंडक्टर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। यहाँ कंडक्टर टू कंडक्टर का मतलब है यदि सिंगल फेज का सर्किट है तो फेज और न्यूट्रल के बीच, यदि 3 फेज का सर्किट है तो फेज से फेज के बीच हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना है। इसके कनेक्शन सर्किट में इस तरह से होंगे। मैगर का एक टर्मिनल फेज के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ मैंने ब्रेक लाइन में मैगर की एक लीड को दिखाया गया है। ब्रेक लाइन में इसलिए दिखाया आपको इजीली समझ में आ जाए, ये मैगर की टेस्ट लीड है। मैगर की दूसरी टेस्ट लीड देखिए न्यूट्रल के साथ लगी हुई है। मैंने सभी लोड में से लोड पॉइंट हटा दिया है। फैन डिस्कनेक्ट है, लैंप हटा दिए हैं, सॉकेट में कोई लोड नहीं है, सभी स्विच ऑन है। ऐसा करने से हमें लोड पॉइंट के एक पॉइंट पर ब्लैक कलर में टोटल न्यूट्रल कंडक्टर मिला हुआ है। रेड कलर में स्विच के थ्रू हमें फेस कंडक्टर मिला हुआ है। कहने का मतलब है टोटल कंडक्टर न्यूट्रल के रोल में और टोटल कंडक्टर फेस के रोल में हमारे लोड पॉइंट पर आके रेस्ट कर गया है। अब हम इन दोनों कंडक्टर के बीच में ही मैगर से इंसुलेशन देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमें मैक्सिमम मेगा ओम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। यह सर्किट था जो मैंने आपको समझाया। अब हम इसी टेस्ट की एक रीडिंग प्रैक्टिकली लेकर देख रहे हैं। अब हमारे पास देखिए ये एक सर्किट है। ये मान लीजिए आपके स्टडी रूम का एक सर्किट है। इसमें 4 पॉइंट की वायरिंग की हुई है। यह मेन सर्किट 3 वायर में मेन बोर्ड के ऊपर आया हुआ है। ये अर्थ का वायर है, ये फेस का वायर है, ये न्यूट्रल है।
तो हमें पहला टेस्ट क्या करना है, कंडक्टर टू कंडक्टर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, आइसोलेटर ऑफ कर दिया, एमसीबी भी ऑफ कर दिया, सभी लोड को हटा देंगे, ठीक है, और सारे स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन है, लोड हटे हुए हैं। अब मैगर को घुमाते हैं, रीडिंग देखते हैं। कंडक्टर टू कंडक्टर 100 मेगा ओम हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से हमारी एक टेस्टिंग होगी कंडक्टर टू कंडक्टर और रीडिंग आई 100 मेगा ओम। अब टेस्ट नंबर 2 के लिए सर्किट देखिए। दूसरा टेस्ट हमारा है कंडक्टर टू अर्थ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, यानी कंडक्टर चालक और अर्थ वाले चालक, इन दोनों के बीच में, अर्थ कंडक्टर और सप्लाई कंडक्टर के बीच में हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना है। इसके लिए सर्किट देखिए। सारे लोड पॉइंट लगे हुए हैं। सॉकेट में मैंने एक टेस्ट लैंप लगा दिया है, या एक छोटे से वायर से बाईपास भी कर सकता हूं। सारे स्विच को ऑन कर दीजिए। मैगर को किसी एक कंडक्टर पर, चाहे फेस चाहे न्यूट्रल, मैगर की एक टेस्ट लीड को लगाइए। दूसरी मैगर की टेस्ट लीड अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ लगा दीजिए और मैगर को घुमाइए, रीडिंग नोट कीजिए। इस टाइम भी हमें यह रीडिंग मैक्सिमम मेगा ओम में मिलनी चाहिए। अब इसी टेस्ट को मैं प्रैक्टिकली मैगर के साथ करता हूं, देखिए। अब दूसरा टेस्ट है कंडक्टर टू अर्थ। हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, न्यूट्रल और अर्थ के बीच भी इंसुलेशन देख सकते हैं, फेस और अर्थ के बीच भी इंसुलेशन देख सकते हैं, या हम केवल एक बार कंडक्टर से अर्थ के बीच भी इंसुलेशन देख सकते हैं। उसके लिए सारे लोड पॉइंट में हमें लोड लगाना पड़ेगा। सारे स्विच ऑन करने पड़ेंगे और सॉकेट में या तो टेस्ट लैंप लगाना पड़ेगा या सॉकेट को किसी एक वायर से बाईपास करना पड़ेगा। अब हमें अर्थ और कंडक्टर के बीच रीडिंग लेनी होगी। कंडक्टर कोई सा भी ले सकते हैं, फेस भी ले सकते हैं, न्यूट्रल भी ले सकते हैं। देखिए रीडिंग कितनी है। इसको भी हम 100 मेगा ओम बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा टेस्ट हो गया। देखिए तीसरे टेस्ट के लिए सर्किट है। तीसरा टेस्ट है हमारा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। इस टेस्ट में हमें देखना यह होता है अर्थिंग का वायर, अर्थ वायर प्रत्येक अर्थ टर्मिनल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी कंटिन्यूटी को देखना होता है। मैगर की एक लीड को अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ लगा दीजिए। मैगर की दूसरी टेस्ट लीड को बारी बारी से प्रत्येक अर्थ वाले टर्मिनल पर लेके जाएंगे। मैगर की रीडिंग नोट करेंगे। इसमें हमें रीडिंग 0 मिलनी चाहिए, इससे आपकी कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगी। यह फिगर था। अब प्रैक्टिकली आप मैगर से इसकी एक रीडिंग लेके देखिए। हम तीसरा टेस्ट करेंगे अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। इसके लिए सारे स्विच ऑफ कर दिए हैं। अब हम एक पॉइंट इसका E या L अर्थ पे रखेंगे। दूसरा पॉइंट जितने भी 3 पिन सॉकेट होंगे लोड में, उनके अर्थ वाले पॉइंट पे यहाँ रखेंगे और मैगर घुमाएंगे, रीडिंग देखेंगे क्या आ रही है। 0 रीडिंग। इसका मतलब है हमारे ये अर्थ की कंटिन्यूटी सही है। यहाँ जो अर्थ इलेक्ट्रोड से अर्थ आ रहा है ये सॉकेट के 3 पिन पॉइंट पे भी जा रहा है। इसी तरह से सीलिंग रोज के तीसरे पॉइंट पे भी हम देख सकते हैं फैन के लिए जो अर्थिंग आती है। अब हम मैगर से चौथे टेस्ट पे पहुंच गए हैं। चौथा टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट। इस टेस्ट में सप्लाई का फेस वायर मैगर के एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। मैगर का दूसरा टर्मिनल बारी बारी से प्रत्येक स्विच के ऊपर लेके जाइए। मैगर को घुमाइए। इस समय हमें मैगर की रीडिंग 0 मिलनी चाहिए। यदि 0 रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब हमने प्रत्येक स्विच को फेस दिया है, या यूं कह सकते हैं हमारा फेस स्विच से कंट्रोल है। अब आप इसकी प्रैक्टिकली मैगर से रीडिंग लीजिए। अब हम चौथा टेस्ट करते हैं पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट में हम क्या करेंगे,
एक टर्मिनल फेस पे रखेंगे, दूसरा टर्मिनल स्विच के ऊपर रखेंगे। जैसा कि इस बोर्ड में हमें पता है, हमने फेस इस बोर्ड को एक फेस दिया हुआ है रेड कलर का, जो चारों स्विच में जा रहा है, और स्विच की आउटपुट, इस स्विच की आउटपुट इस सॉकेट को यहाँ मिल रही है, इन स्विच की आउटपुट लैंप को जा रही है, ये स्विच की आउटपुट भी लैंप को जा रही है, इस स्विच की आउटपुट फैन को जा रही है। तो मैं एक टर्मिनल फेस पे रखता हूँ मेन बोर्ड के फेस पर, दूसरा रखता हूँ यहाँ, और इस सॉकेट के स्विच को ऑन कर देता हूँ और रीडिंग देखते हैं क्या मिलती है। 0 रीडिंग। इसका मतलब है हमारा मेन बोर्ड का जो फेस है वो स्विच में आ रहा है। हम चाहें तो बोर्ड को खोल के प्रत्येक स्विच के टर्मिनल पर भी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉलेशन का 5वां टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट। इस टेस्ट में मैगर की एक टेस्ट लीड को फेस के साथ जोड़ दीजिए, मैगर की दूसरी टेस्ट लीड को न्यूट्रल के साथ जोड़ दीजिए, सभी लोड पॉइंट में लोड रहने दीजिए, फिर बारी बारी से एक एक स्विच को ऑन करें, मैगर की रीडिंग को नोट करें। प्रत्येक स्विच को ऑन करने के बाद हमें मैगर की रीडिंग 0 मिलनी चाहिए। इसके मायने ये हुए, आपके लोड को न्यूट्रल मिला हुआ है, आपके लोड को स्विच ऑन करने के बाद फेस भी मिल जाता है, इसलिए आपकी रीडिंग मैगर में 0 आ रही है। यदि रीडिंग 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ आपके सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है, सर्किट कंटिन्यू नहीं है। इस तरह से मैंने आज आपको मैगर के 5 यूज बताए हैं, या यूं कहें न्यू इंस्टॉलेशन के 5 टेस्ट मैगर के द्वारा आपसे करवाए हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।